ओम नमः शिवाय भक्तों हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं, ऐसे देवता हैं जो अभी भी पृथ्वी पर घूमते हैं। उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद मिला हुआ है। जो भी भक्त पूरी सच्ची प्रेम निष्ठा से उनको बुलाता है, उनकी पूजा करता है, तो वो अपने भक्त के कष्टों को दूर करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों का दुख हरने के लिए मिनटों सेकंडों में उसके पास पहुँच जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे हनुमान जी को खुश करना है, कैसे हनुमान जी की साधना करनी है, क्या साधना के नियम रहने वाले हैं, क्या उससे आपको फल मिलेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी अजर अमर हैं और इस पृथ्वी पर घूमते हैं। अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए वो मिनटों सेकंडों में भक्त के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी हम उनकी कौन सी भक्ति करें जिससे जो है हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाएं और हमारे काम सारे के सारे करते रहें, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने दे, घर बार में सब कुछ सही रहे। तो आपको हनुमान जी की शरण में किस तरह से जाना है, क्या नियम रहेंगे, उनके बारे में आप इसकी वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जानिए कि अगर घर में प्रेत दोष है तो तब कौन सा हनुमान जी का नियम होता है। अगर आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं तब क्या हनुमान जी के नियम रहने वाले हैं। और अगर आपको हनुमान जी की भक्ति चाहिए, अपने आपको कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आपको उनकी भक्ति चाहिए, तो तब क्या उनके नियम रहने वाले हैं। सबसे पहले तो जानिए अगर घर में कोई प्रेत दोष है तो क्या साधना रहेगी और कैसे आपने उनके जो है पूजा पाठ करनी होगी। तो जिसके भी घर में प्रेत है या जिस भी आदमी के अंदर प्रेत है उसको सबसे पहले तो हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ करना है। पाठ करने का जो नियम रहेगा वो ये रहेगा, जो भी मैं आपको बताऊंगा उन सब के नियम 41 दिन के रहने वाले हैं। सारी साधना 41 दिन की रहेगी, तो आपको 41 दिन तक बजरंग बाण का पाठ करना है। अगर आपके घर में प्रेत है या फिर जिस भी आदमी के अंदर प्रेत है, अगर किसी आदमी के अंदर प्रेत है तो उसको करना होगा। अगर आपके घर के अंदर प्रेत है तो आप कोई भी हनुमान जी की साधना कर सकते हैं। साधना का जो नियम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। मंगलवार के दिन से आपने यह शुरू करना है। सबसे पहले तो आप मंगलवार को नहा धो के सुबह अपने घर के मंदिर में बैठ जाए। अगर वहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो है तो सही है, नहीं तो एक दिन पहले आप बाज़ार से फ़ोटो लेके आएँ और उस फ़ोटो को अपने मंदिर में विराजमान करिए। सबसे पहले नहा धो के आप वहाँ पर बैठिए, एक लोटा जल का लेके बैठना है आपने। और साधना शुरू से करने से पहले एक संकल्प लिया जाता है। संकल्प कुछ ऐसे रहेगा, आपने थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेना है और 2 रुपये का सिक्का और थोड़े से अक्षत। अक्षत चावलों को बोलते हैं। अक्षत चावल वो चावल होते हैं जो टूटे हुए ना हों, जो बिल्कुल साबुत होते हैं, वो आपको लेने हैं। टूटे हुए चावलों को संकल्प में नहीं लेना है। उसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल ले लीजिए, 2 रुपये का सिक्का और थोड़े से चावल ले लीजिए। हाथ में चावल लेके ये सारा चीज़ लेके आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको बोलना है कि हे वीर बजरंग बली हनुमान जी, मैं आपके 41 दिन बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ। इस पाठ में सबसे पहले आपको ये बोलना है कि हे वीर बजरंग बली हनुमान जी, मेरा नाम ये है, मेरे स्थान का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है। आपने अपनी पूरी डिटेल उसमें बोलनी है। और उसके बाद बोलना है कि हे वीरवर बजरंग बली हनुमान जी, मैं आपके 41 दिन तक बजरंग बाण का पाठ करने जा रहा हूँ। मेरे घर में जो भी प्रेत बाधा है, जो ओपरी अपराई किसी का कराया टोना टोटका, किसी तांत्रिक का करा हुआ जो भी मेरे घर में है, आप कृपा करके उसे बाहर निकालिए। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके आप इसे बाहर निकालिए। मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को कर सकते हो। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो मैं आज से आपका बजरंग बाण का संकल्प लेता हूँ। ऐसा बोल के आपने उस पानी को जो है नीचे ज़मीन पर छोड़ देना है और आपने बजरंग बाण के साथ साथ एक बार हनुमान जी की आरती भी करनी होगी। और उसके बाद आप श्री राम स्तुति श्री रामचंद्र कृपालु बजमन हरण भय दारुणम, इसका जो है इस स्तुति का पाठ भी एक बार कर सकते हो। सबसे पहले बजरंग बाण कीजिए, फिर श्री रामचंद्र जी की स्तुति कीजिए, उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी होगी। और इसमें आपको जो दिया जलाना होगा
जिसे जोत बोलते हैं, वो आप या तो चमेली के तेल का जलाइए या फिर आप तिल के तेल का दिया भी जला सकते हो। ऐसे करके आपने इसका जो है पाठ करना है और लगातार आपने 41 दिन तक इसका पाठ करना होगा। इसमें जो नियम रहने वाले नियम ये रहेंगे कि आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा, आपके घर में लहसुन प्याज बंद रहेगी। तीसरा, आपके घर में मतलब कोई ऐसा बाहर से कोई खाना लेके ना आए, कुछ भी खाने की चीज़ आपको बाहर से लेके नहीं आनी है। और अगर आप एक नियम को और पालन कर सकते हो तो मैं वो आपको बता दूं, आपको जिस बंदे के अंदर प्रेत बाधा है उसको अपने आप खाना बनाना है, किसी के हाथ का नहीं खाना है और यहाँ तक कि धरती पे सोना है। अगर आप इस नियम के साथ 41 दिन तक घर में बजरंग बाण का पाठ कर लेते हो तो मैं 101% शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपके घर से प्रेत चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगे। सिर्फ 10 दिन के अंदर ही। आपका पाठ तो 41 दिन में पूरा होगा, लेकिन आपको इसका बेस्ट रिजल्ट सिर्फ 10 दिन के अंदर ही देखने को मिलेंगे। 10 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि आपके घर में शांति आराम आराम से वापस लौट कर आ रही है। सारा घर का आपका माहौल सही रहेगा। दूसरी साधना के बारे में हम आपको बताते हैं। अगर किसी को कोई जैसे किसी का कोई काम अटका हुआ है, वो पूरा कराना है, हनुमान जी से की साधना करनी है, हनुमान जी को खुश करना है, हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए, तो उसके लिए साधना क्या रहेगी? उसके लिए साधना भी यही रहती है कि आपने एक तो सुबह संकल्प लेना है, मंगलवार से ही आपने शुरू करना है। 41 दिन की साधना कर सकते हो। अगर आप में सामर्थ्य है आप 21 दिन या 11 दिन की भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 41 दिन की सबसे अच्छी रहती है। ऐसे ही आप सुबह संकल्प ले, हाथ में थोड़ा सा पानी, चावल और 2 रुपये का सिक्का लेके संकल्प ले कि हे वीरवर बजरंग बली हनुमान, मेरा नाम ये है, मेरे स्थान का नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है और मैं यहाँ से आपका संकल्प लेता हूँ कि मेरा ये काम हो जाए और मैं आपके हनुमान चालीसा, आपको 11 हनुमान चालीसा कम से कम, ध्यान रहे 11 हनुमान चालीसा आपको कम से कम करनी है और उसके बाद श्री रामचंद्र जी की स्तुति और आरती जरूर करनी है हनुमान जी की। ये श्री रामचंद्र जी की स्तुति मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के बहुत बड़े सेवक हैं और अगर कोई भी इंसान श्री रामचंद्र जी को याद करता है, उनकी पूजा भक्ति करता है, तो सबसे पहले हनुमान जी दौड़े चले आते हैं। तो इसलिए आपको श्री रामचंद्र जी की स्तुति जरूर करनी है। तो इस दूसरे नियम में आपको हनुमान चालीसा, श्री रामचंद्र जी की स्तुति और आरती, ये 3 काम करने हैं। नियम सेम रहेंगे, पूर्ण ब्रह्मचर्य, लहसुन प्याज बंद, बाहर की चीज़ नहीं खानी है। और अगर मतलब चौथा नियम जो मैंने बताया था कि अपने आप रोटी बना के खानी है और नीचे धरती पर सोना है, ये नियम मैंडेटरी नहीं है। अगर आपसे होता है तो करो, नहीं होता है तो ना करो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो इस तरह भी आप साधना करके हनुमान जी को पूर्ण रूप से खुश कर सकते हो। हनुमान जी आप पे कृपा बरसाते हैं। किसी मनोकामना पूर्ण हेतु भी आप सेम चीज़ यही कर सकते हो। यही हनुमान जी की साधना है और इसी साधना से हनुमान जी खुश होते हैं, खींचे चले आते हैं और अपने भक्तों के दुख संकट जो भी हैं उनको दूर करते हैं। तो यही मेन साधना होती है, इसी से आप हनुमान जी को खुश कर सकते हो। बाकी जब आपकी साधना पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाए, 41 दिन आप पूरे कर लेते हो, तो लास्ट के दिन अगर आप चाहो तो हनुमान चालीसा का हवन भी करा सकते हो। किसी अच्छे से पंडित जी को बुलाकर आप हवन करवा सकते हो। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं होती, ऐसे भी कंप्लीट हो जाता है। 41वें दिन आप हनुमान जी से माफ़ी मांग के कि हे हनुमान जी, अगर मुझसे इस साधना में कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती, कोई भूल हुई हो, तो मुझे अपना बच्चा समझकर आप माफ़ कर देना। मुझसे जितना था मैंने किया, पूरे नियम पूर्वक किया। अब हनुमान जी, अब मुझसे कोई गलती हुई तो कृपा करके मुझे माफ़ करना। तो ऐसे आप बोल सकते हो। इससे वीरवर बजरंग बली हनुमान जी खुश होते हैं और आपसे जो गलती हुई था उसको माफ़ भी कर देते हैं, आपकी मनोकामना पूरी करते हैं और आप पर आशीर्वाद भी देते हैं। खुशियों की जो लहर है वो आती है घर में। तो ऐसे आप हनुमान जी की साधना कर सकते हो। साधना से पहले संकल्प जरूर लेना है, बिना संकल्प के साधना कंप्लीट नहीं होती। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और भी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।